लेकिन यहाँ के लोगों को टारगेट किया जाता है और ऐसे में लोगों को जानता है कि इन लोग अगर रैयत लोग ज़मीन नौकरियाँ करेगा तो इन लोग कल दिन अपना ज़मीन नहीं देगा, इसलिए इन लोगों को कोयला खदान में भेजा जाता है। अब मजदूर से बेहतर काम करता थक आर के मजदूर लोगों को SEC FCI हर्ल आपका BCCL जो आउटसोर्सिंग LV सिंह द्वारा चलाया जाता है, गरीब का ज़मीन को ढक दिया जाता है। राज्यपाल तक भी इसकी चिट्ठी दिए हुए हैं कि छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है, तो बहुत जल्द हम लोग छात्र संगठन का भी काम आगे बढ़ेगा। सड़क से लेकर सदन तक यात्रा करने वाली पार्टी JLKM ने अब मजदूरों के हक अधिकार के लिए भी मजदूर यूनियन का गठन करने का निर्णय लिया है। हम जानेंगे धनबाद के जिला अध्यक्ष शक्ति महतो से कि क्या कुछ पैमाना रहने वाला है और कैसे मजदूरों के हक अधिकार की बात आपकी पार्टी करेगी, बताइए। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासी और देशवासी को खतियानी जोहार। अच्छा, आप लोग जो है नई पार्टी जो नई यूनियन जो है बनाने जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि रजिस्टर्ड भी हो गया है, क्या नाम है उसका? भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ। भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ। तो इसके माध्यम से किस प्रकार का लाभ जनता को मिलेगा और कैसे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे आप? इस मजदूर यूनियन के बैनर तले हम लोग अब यहाँ के लोगों के हित, गरीब, वंचित और यहाँ के खतियानी रैयत खतियानी लोग जो कि हक अधिकार नहीं मिला, बड़े बड़े यहाँ पर कारखाने BCCL जैसे फैक्ट्रियाँ बने, बोकारो में स्टील प्लांट बने, लेकिन असली जो यहाँ का जो रैयत है उसको क्या मिला? उन लोगों को दिन का दिन दरकिनार किया जा रहा है। उन लोग का ज़मीन, उन लोग का घर, उन लोग का घर ज़मीन सब लेके लिया हुआ है। अब प्रत्येक ना उन लोग को मुआवजा मिला है। बहुत ऐसे परिवार है जिसमें ऐसे 40 साल पहले ज़मीन लिया है। हम लोग BCCL के प्रबंधन से बात किए हैं, ऐसे लोगों के साथ हम लोग समस्या का सुने हैं कि उन लोगों का वंशज को 4-4, 5-5 एकड़ ज़मीन चला गया, नया उसका वंशज को आज तक किसी को नौकरी नहीं मिला है। और जब भी हम लोग लड़ाई नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को लगा कि अब हम लोग को यूनियन बनाना जरूरी है, क्योंकि ये BCCL जो अपने कान में कान में एक बहरा बन के रहा है, सुना गया तो लोग एक ही बात सुनता है कि आपकी यूनियन है, आपकी पार्टी की यूनियन है, यूनियन से बर्ताव करते हैं। हमारा ज़मीन अब बात करेगा यूनियन लोग से, लेकिन अब हम लोग अब यूनियन बना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब यूनियन बना है। आप बता देंगे कि अब हम आ रहे हैं आपके साथ फुल तैयारी के साथ, आप प्रबंध तैयार रहें। अच्छा, देखा जाता है कि कोलियरी क्षेत्र में खास करके जो धनबाद एरिया, यहाँ BCCL बहुत बड़ा लार्ज स्केल में काम करता है और BCCL में जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, उनका बैंक अकाउंट, खाता कहीं ना कहीं महाजन के पास जो है पड़ा हुआ है। काम वो कर रहे हैं, सैलरी कोई और उठा रहा है। क्या इस पर भी चर्चा होगी? नहीं, इसमें तो विशेष चर्चा होना चाहिए। हम देखते हैं अक्सर BCCL एरिया में जो आप जो बात बताएं कि BCCL का कर्मचारियों का खाता मजदूरी महाजन का पास रहता है। यहाँ के लोगों जो रैयत रहना चाहिए उनको अगर जॉब देना चाहिए तो हम लोग को ऊपर में सिविल लोगों को देना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों को टारगेट किया जाता है और ऐसे में लोगों को जानता है कि इन लोग अगर रैयत लोग ज़मीन नौकरियाँ करेगा तो इन लोग कल दिन अपना ज़मीन नहीं देगा, इसलिए इन लोगों को कोयला खदान में भेजा जाता है। अब मजदूर से बेहतर काम करता थक आर के मजदूर लोगों को शराब का सेवन करना पड़ता है। और जहाँ शराब का सेवन करता है, दिन का दिन वो रहने में होता है, तब वो महाजन पड़ता जाता है। हमारे साथ प्रेम जी हैं, ये भी काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं और बलियापुर से आते हैं। बलियापुर में भी काफ़ी फैक्ट्रियां हैं जहां पर आए दिन मजदूरों का शोषण भी होता है। हम लोग तो रात दिन यही सोचते हैं, लेकिन जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं। हम लोग को तो जुनून बहुत ये है कि हम लोग मजदूर का हक दिलाएँ, लेकिन दिला नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग का अब अवसर आया है जे हम लोग अब इस यूनियन के थ्रू से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और मजदूरों का हित में बात करेंगे। क्या बलियापुर में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, सुरंगा ओबीडम के बारे में लड़ाई आप लोग लड़ते हैं, ACC फैक्ट्री है, खाद कारखाना है, इन सब में भी आप लोग की हम लोग इसका लगातार 4 सालों से, जब से हम लोग का JLKM आया है पूरा झारखंड में, तब तक हम सिंदरी, SEC FCI हर्ल आपका BCCL जो आउटसोर्सिंग LV सिंह द्वारा चलाया जाता है, गरीब का ज़मीन को ढक दिया जाता है, मुआवजा मिलता है, ना नौकरी मिलता है, ना एक टोकरी उन लोग को जलाने के लिए कोयला मिलता है। यहाँ इतना माने दबदबा है कि आप कुछ बोल नहीं सकते। आप जाइएगा तो लाठी मिलेगा, डंडा मिलेगा, उसके सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। यही तो यहाँ का कोयलांचल का, ये खास करके धनबाद सिंदरी का ये माहौल है। अच्छा, छात्र संघ के बारे में, नौजवान भी हैं लोग जो JLKM से जुड़े हुए हैं, मजदूर यूनियन आप लोगों ने बना लिया, क्या छात्र संघ भी आप लोग बनाएंगे? जी, अभी इस मैटर में भी चर्चा है और अभी हाल फिलहाल की एक मीटिंग में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय से भी इस बात पर चर्चा था। तो इस बार जो पार्टी का हम लोग का अधिवेशन है
बतौर उसमें हम लोग बात का स्पष्ट भी हो चुका है कि अधिवेशन में हम लोग इसका आधिकारिक पुष्टि भी होगा छात्र संगठन के लिए, क्योंकि छात्र संघ का चुनाव भी बहुत जल्द होने वाला है। हमारे पार्टी के कई नेता सदन तक भी, राज्यपाल तक भी इसकी चिट्ठी दिए हुए हैं कि छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। तो बहुत जल्द हम लोग छात्र संगठन का भी काम आगे बढ़ेगा और छात्र संगठन भी हम लोगों को बनाने के लिए आगे अच्छा, क्या लगता है कि छात्र संगठन में जो लड़के काम करते हैं और यहाँ से अपना गोल सेट करते हैं, आगे बढ़ करके युवा राजनीति से ऊपर उठ करके सदन में भी जाते हैं, छात्र चुनाव कई सालों से झारखंड में नहीं हुआ है, कुछ साजिश है इसके पीछे छात्रों को राजनीति से दूर रखने का? देखिए, यही तो बात चल रहा है ना, चाहे यहाँ का शोषित पीड़ित हो या फिर छात्र हो। यहाँ पे झारखंड आप देख ही रहे हैं कि देश में सबसे बड़े मिनरल्स देने वाली राज्य है, लेकिन यहाँ के युवा हो या यहाँ के स्थानीय हो, उसको कैसे दबाया जाए, उसके आवाज़ को कैसे दबाया जाए, यही तो प्रोपेगेंडा पूरा झारखंड में चल रहा है। आज चाहे मजदूर यूनियन का बात कर लें, आज आपको लगेगा कि उस जो भी यूनियन चल रहा है उसमें यहाँ के खतियानी लोगों का भागीदारी 0% है। गिना चुना 1-2 लोग अगर हमारे उस संगठन में हैं, बाकी ज़मीन हमारा, सारी चीज़ें हमारी, इसके बावजूद हमारे अधिकारों का फैसला कोई बाहर से आए हुए लोग कर रहे हैं। तो ये झारखंड आज 4 साल से आप देख रहे हैं कि हमारी जो पार्टी सड़क से सदन तक भी आज हम लोग जा चुके हैं, और जो लड़ रहे हैं हम लोग बिना संगठन के ही, आज यहाँ के शोषित हो या पीड़ित हो या वंचित हो, सबों का पहला उम्मीद बन चुका है जेल कैंप। और इसी को देखते हुए हम लोगों ने आज मजदूर यूनियन का भी घोषणा हो चुका है और आधिकारिक उसका पुष्टि भी हो चुका है हम लोग का। तो हम लोग चाह रहे हैं कि कैसे हम लोग जो यहाँ के मूलवासी है, जिसको एक्चुअल में अधिकार मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं आज अछूता है, यहाँ के लोग ठगे हुए हैं। आज बीसीसीएल क्षेत्र में आप हम लोग आए दिन सीएमडी ऑफिस जाते हैं या फिर क्षेत्र में हम लोग बैठते हैं, तो अनेकों मामला ऐसे ऐसे आता है जहाँ पे रैयतों को अभी तक ना नौकरी मिला है, ना ज़मीन का मुआवजा मिला है। आप देख रहे हैं कि अभी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा एक कमेटी बना के आपका भौरा क्षेत्र में पेमेंट करवाने का बात चल रहा है, कहाँ सोया हुआ था। आज लग रहा है कि कम से कम 50 एकड़ ज़मीन को कोड़ के वहाँ से कोयला अभी तक निकाल लिया चुका है और अभी तक मुआवजा नहीं मिला। अभी कान खुल रहा है, हमारे माननीय सुप्रीमो के द्वारा सदन में मामला को उठाया गया तो फिर सरकार के कान में, मतलब कहाँ तक सेटिंग चल रहा है। सरकार एक्शन में आई, सरकार को दबाने का पूरा काम चला, सरकार यहाँ के रैयतों के हित में काम नहीं कर रही है। अच्छा, जिला अध्यक्ष शक्ति जी, आपसे एक सवाल है, जो यूनियन आप लोग का बनेगा, कब तक इसकी आधिकारिक रूपरेखा जो है तैयार हुई है, प्रेस के माध्यम से या फिर आप लोग सामने मीडिया के माध्यम से सामने लाएंगे, कब तक ये? नहीं, बहुत ही जल्द आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल जाएगा। हमारे सुप्रीमो अभी राज्य से बाहर गए हुए हैं, जैसे ही सुप्रीमो आते हैं झारखंड में, तैसे आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो ये थे हमारे साथ जेल कैंप धनबाद जिला के टीम के कुछ मेंबर और साथ ही धनबाद जिला के अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जेल कैंप छात्रों की बात करते करते अब मजदूरों, हालांकि पहले भी मजदूरों की बात करती थी, लेकिन अब एक यूनियन बना करके और संगठित तरीके से मजदूरों के हक हुकूक की लड़ाई को लड़ेगी। और आगे की जानकारी के लिए 11 स्कॉप्स को सब्सक्राइब करें और देखते रहें।